शुभ अभिवादन। मैं प्रतिभा जैन। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है माँ स्वरूपा प्रकृति। इस कविता के माध्यम से मैंने ये कहना चाहा है कि वर्तमान समय में प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, वो जनमानस पर कितना प्रतिकूल प्रभाव ला रहा है। और इसी के मद्देनज़र इस कविता के माध्यम से मेरा ये आह्वान है कि कृपया प्रकृति की गोद में फिर से लौट आएं। तो शुरू करते हैं। माँ स्वरूपा प्रकृति। प्रकृति माँ बनकर कितना कुछ देती रही सदियों तक। प्रकृति माँ बनकर कितना कुछ देती रही सदियों तक। अपने बच्चों पर उनके हिस्सों से ज़्यादा प्यार लुटाती रही। अपनी मुट्ठी खोल इतना कुछ बरसाती रही कि उन्हें संवारती रही, उन्हें निखारती रही। प्राणवायु बनकर रगों में दौड़ती रही, विपदाओं से महफूज करती रही, सुधा रस छलकाती रही। शताब्दी तक जिए ऐसा गुर सिखाती रही। वो प्रकृति माँ थी, इसीलिए अपना सर्वस्व देकर भी बहुत खुश थी। बच्चे भी बहुत खुश थे। उसकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे थे। वो खुला स्वच्छ आसमान, आसमान में विचरते वो पंछी, वो कलरव करती नदियाँ, वो घने विशाल जंगल में मंगल करते जीव जंतु, वो ऊंची पर्वतमालाएं, वो अथाह संपदा की धारिणी धरती। सब कुछ मिला, पर धीरे धीरे समय चक्र घूमा। माँ के बच्चे अब बदलने लगे। शुरुआत में प्रकृति से मुँह चुराने लगे, फिर हिम्मत कुछ और बढ़ी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे, फिर निडर बन गए। प्रकृति माँ पर वार दर करने लगे। माँ कब तक सहन करती अपने बच्चों की आपराधिक प्रवृत्ति। माँ के प्यार में ग्रहण छाने लगा। बच्चों को भी माँ के रूठने पर अनहोनी का डर सताने लगा। अब आए दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने लगी।
अपने तांडव से हमको डराने लगी, अपने तांडव से हमको डराने लगी। शायद शायद परोक्ष रूप से हमारी आंखें खोल हमें समझाने लगी। शायद परोक्ष रूप से हमारी आंखें खोल हमें समझाने लगी। कहने लगी वत्स, कहने लगी वत्स, प्रकृति की गोद में तुम लौट आओ। वत्स, प्रकृति की गोद में तुम लौट आओ और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ, और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। अन्यथा अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा, और यही तुम्हारी प्रकृति माँ का अभिशाप होगा, और यही तुम्हारी प्रकृति माँ का अभिशाप होगा। थैंक यू।